सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है एक प्रूफ कर लेते हैं, तो फिर कुछ ये फॉर्मूला सब कुछ आगे काम आएगा। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स तो रोटेटिंग बॉडी जो है टुवर्ड सेंटर लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल ये एक बॉडी है, सॉरी सर्कुलर पाथ है। अब ये वेलोसिटी मैंने हम लोग पहले चर्चा किए थे कन्वर्सेशन के दैट when body is moving around to the circular path, along to the circular path, its direction always differences. Sometimes this is a point a point B. This is the radius. Okay. Or when this is a delta distance, what is the distance? Distance table distance is equal to delta S. Okay. Small velocity is equal to delta V, and वेलोसिटी अगर फाइनल करेंगे वेलोसिटी इक्वल टू V। इसको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से अगर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाय R। ओके, क्लियर? अब डेल्टा S ये निकालना है, तो V इक्वल टू R डेल्टा B बटा डेल्टा S B। ओके, निकालना अपने को क्या है? निकालना अपने को है एक्सलेरेशन। निकालना अपने को एक्सलेरेशन है। B ये इक्वल टू डिस्टेंस है ना, B डेल्टा T R। ये V इक्वल टू डेल्टा T V बाई R, ये एक्सलेरेशन V बाई R डेल्टा S इक्वल टू R। तो लिमिट यहाँ से लिमिट T इक्वल टेंस टू 0 ये हो जाएगा
वी स्क्वायर बाय एफ। यानी इसका मतलब ये हो गया एफ इक्वल टू, अगर एम ए करेंगे तो एम हो जाएगा और ये वी स्क्वायर बाय इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। अब हाइट हाइट का जो है, हाइट के बढ़ने पर या घटने पर हाइट के बढ़ने पे या घटने पर अगर value of g changes because of height and depth। 1 मिनट। अब ये है ना, ये अर्थ है। अर्थ पर कितना है, जी ऑन जी, पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे अर्थ कितना निकलता था, m इंटू जी, जी एम बटे आर स्क्वायर, और m निकाल देते तो हमारा g का वैल्यू हो जाता था gm बटे आर स्क्वायर। अब ये h है, h है? तो यहाँ पर क्या था, जी की तरफ वैल्यू ऑफ जी लेट एट हाइट h इक्वल टू जी एच स्मॉल है, and therefore GH is equal to GM R plus H square, R plus H square, और ये G हो गया अर्थ पर, एक में दो से बाहर डिवाइड कर लीजिए और है तो ये आएगा, क्या आएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड जीई और ये जीएच है, जीएम बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जीएम आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बटे जीएम, ये और ये कैंसल, आर प्लस एच का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आर प्लस एच का बटे आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आर 1 माइनस एच बटे आर स्क्वायर है। अब इसको जीई निकालना है, तो जीई इक्वल टू, सॉरी जीएच इक्वल टू
GE 1/1 माइनस h बाय r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस h बाय r और -2। और ये अगर r बहुत बहुत छोटा है h से, तब यहाँ पर ये आकर के हो जाएगा GE 1 माइनस 2h बाय r। ठीक है, g का वैल्यू जो है, g का वैल्यू जो है हाइट अगर बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ता है तो जी का वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये पोर्शन अगर बढ़ रहा है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट इंक्रीजेस, जी इंक्रीजेस, हाइट डिक्रीजेस, जी डिक्रीजेस। अब नीचे में आ जाए, यहाँ पर इसके बदले में ये इधर आके रुका हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये आर था, ठीक है, और इसमें से यहाँ से पूछ रहा है एच, सिर्फ उसी तरह से फिल कर दे इसको। पहले जी का वैल्यू अर्थ पर जी एम आर स्क्वायर, जी का वैल्यू आर माइनस एच यानी नीचे, तो जी एम आर माइनस एच का स्क्वायर, फिर अगेन 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 2 डिवाइडेड 8, तो जी एच बटे जी इक्वल टू आर माइनस एच का स्क्वायर बटे जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर माइनस एच का स्क्वायर जी एम आर स्क्वायर, ये और कैंसिल, आर माइनस एच का डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, 1 माइनस एच बाय आर का स्क्वायर, इसलिए जी एच इक्वल टू जी ई 1 माइनस एच बाय आर। इसमें भी वही होगा, अगर नीचे जाते जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, जी का वैल्यू घट जाएगा नीचे जाएंगे तो। अब एक बचा है कि रोटेशनल पे कैसे होना है, तो इसका फार्मूले में सेट कर लिखता हूँ, इसको याद रखिएगा। तो क्या है कि ज़्यादा डेरिवेटिव में ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेंसुरेशन, सो दैट यू कुड सॉल्व द numericals based on these formulas. The formula must be known to everybody, otherwise if you will just memorize, just putting the head into the all those things, it will be so difficult to remember the
लेट लैटिट्यूड जो है कोई लैटिट्यूड इक्वल टू 5 and radius of earth इक्वल टू E, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू E एंड G5 इक्वल टू फॉर्मूला सीधा रख ले, इसको फिर निकालेंगे तो लंबा जाएगा ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी फाई का वैल्यू मिनिमम कहाँ होता है, फाई का जो वैल्यू है ग्रेविटेशन इक्वेटर पर जो है इक्वेटर एट इक्वेटर फाई इक्वल टू 0 तो जी विल बी minimum and at pole phi is equal to 90 degree G will be maximum। ये याद रखिए आप, ये वाला ठीक है, और ये वाला ये इम्पोर्टेंट है। चलो मैक्सिमम इतना सा करते हैं, कल जो है आशा करते हैं कि आप लोग इसको ठीक से समझेंगे और इसको मैं अभी लोड करूंगा, लिंक भेजूंगा, किसी के पास जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, तो नहीं भेजने वाले नहीं भेजते ना, तो लगता है कि चलो यार नहीं भेजने से, चलो इनको भेजने से पैसा आ जाएगा। पैसा की बात नहीं है, अभी बहुत पैसा का मैंने सोचा नहीं है, जब देखेंगे क्या करना नहीं करना। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग पढ़े यार, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़े, मन लगा के पढ़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।